हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। केंद्र सरकार ने लद्दाख में नौकरियों में 95% आरक्षण की बात को लेकर के अपनी सहमति जताई है। दोस्तों, आज की चर्चा में हम लोग इसी बिंदु पर बातचीत करने वाले हैं कि लद्दाख में जो डिमांड्स वहाँ के लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, लगातार किए जा रहे हैं, उसमें क्या कुछ पहलू शामिल हैं और उनको लेकर के जो एक तनाव की स्थितियाँ अक्सर यहाँ देखी जाती रही हैं, उसके बारे में भी हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। देखो, यहाँ पर मैंने जो न्यूज़ मेंशन किया हुआ है, इसमें इस बात को इंडिकेट किया जा रहा है कि सेंटर प्रपोजेस 95% गवर्नमेंट जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन लद्दाख, यानी लद्दाख में जो भी स्थानीय जनता है उनको हम 95% आरक्षण देने की कोशिश करेंगे। उसके बारे में आगे विचार किया जा रहा है और देन फिर उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों, जब हम लद्दाख से संबंधित जो भी प्रमुख डिमांड्स रही हैं वर्तमान में, उसके बारे में यदि हम एक एक करके देखें तो पहली बात तो यही है कि भैया हमें 95% आरक्षण दीजिए नौकरी में। ध्यान रखिएगा कि 2019 में जब से लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर कन्वर्ट हुआ है, उसके बाद से एज सच कोई भी गजटेड पोस्ट वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए खाली नहीं है। ये बहुत अचरज की बात है कि किसी भी राजपत्रित पद पर यानी गैजेटेड पोस्ट पर लद्दाख की स्थानीय जनता नहीं है, है ना। तो यहाँ एक जो टसल है इस लिहाज से भी क्रिएट हो रहा है। इसके अलावा पर्वतीय परिषदों में जो महिलाओं की हिस्सेदारी है, जो इनकी भूमिका है, उसे भी बढ़ाया जाए, 1/3 इनको आरक्षण दिया जाए। इसके अलावा लद्दाख की ज़मीन और वहाँ की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है, ये लगातार वहाँ के निवासियों के द्वारा डिमांड की जा रही है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि उर्दू और भोटी जैसी जो भाषाएं हैं, इनको लद्दाख की आधिकारिक भाषाओं के तौर पर मान्यता दी जाए। राज्य की मांग वहाँ पर लगातार लंबे समय से की जा रही है। आपने सोनम वांगचुक साहब के बारे में सुना होगा कि अक्सर हाँ उनके द्वारा अनशन किए जाते रहे हैं और डिमांड की जाती रही है कि हमें 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, 6ठी अनुसूची यहाँ पर लागू की जाए ताकि यहाँ के लोगों के जो अपने हित हैं उसका कोई भी नुकसान ना हो। देखो, यहाँ पर मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि 2019 में जब यूनियन टेरिटरी के तौर पर लद्दाख शामिल हुआ था, तो उसके पहले जो लद्दाख है वो जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था। तो एट दैट टाइम वहाँ के जनता के द्वारा और वहाँ के जो भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, जैसे कि हम लोग कह रहे हैं सोनम वांगचुक के बारे में, तो इन सभी के मन में ये बातें थी कि भाई वहाँ पर तो आर्टिकल 370 लागू है और आर्टिकल 370 के कारण वहाँ एज सच कोई बाह्य प्रभाव नहीं देखा जा सकता है, कोई भी ऐसा बाह्य निवेश वहाँ पर नहीं किया जा सकता है जिससे वहाँ के लोगों के हित को नुकसान पहुँचे। और जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, यानी उसको वापस लिया गया और इसे एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, तो एक कयास लगाए जाने लगे, एक संभावनाएं व्यक्त की जाने लगी कि अब तो लद्दाख सभी के लिए खुला हो गया है। लोग बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर आएंगे, उद्योग धंधे स्थापित करेंगे, यहाँ की ज़मीनों पर अपना कब्जा जमाएंगे, यहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित करके अपना प्रभाव हर स्तर पर जमाना शुरू कर देंगे। इससे न केवल वो यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उसको नुकसान पहुँचाएंगे, बल्कि यहाँ का आर्थिक दोहन भी करेंगे और ये किसी भी लेवल पर ये वहाँ की आम जनता के लिए हितकारी नहीं होगा। तो ये जो बातें निकलकर धीरे धीरे सामने आने लगी, इसने एक बड़ा रूप धारण कर लिया और ये कहा जाने लगा कि देखिए, इससे बचने का एक बेहतर उपाय ये है कि आप हमें 6ठी अनुसूची का जो एक महत्वपूर्ण अधिकार है, उसके तहत जो अधिकार मिला हुआ होता है जनजातीय क्षेत्रों को, जनजातीय लोगों को, वो अधिकार आप हमें भी दे दीजिए, यानी सीधे सीधे आप 6ठी अनुसूची यहाँ पर लागू कर दीजिए। अब ये 6ठी अनुसूची क्या है, इससे जुड़ा हुआ माजरा क्या है, ये भी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, लेकिन इन परिस्थितियों को आपको एक एक करके ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो 6ठी अनुसूची के लिए जो पक्ष रखे जा रहे हैं, इसमें पहला पक्ष तो यही है कि देखिए साहब, यहाँ पर 97% से अधिक जनजातीय जनसंख्या है और ये बातें
मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा ये बातें केंद्र सरकार को कही गई हैं कि देखिए यहाँ पर 97% से अधिक जनजातीय जनसंख्या है, इसलिए बेहतर ये है कि यहाँ पर आप जो ये छठी अनुसूची है इसको लागू कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि इसके पीछे जो एक अन्य तर्क दिया जाता है, इसके अगेंस्ट में इनफैक्ट वो तर्क दिया जाता है, वो ये कहा जाता है कि ठीक है साहब, 97% जनसंख्या तो है, जनजातीय लोग यहाँ पर रहते तो हैं, लेकिन उनमें से भी जो अधिकांश हैं उनका जुड़ाव बौद्ध और मुस्लिम धर्म से है ना। इसके विपक्ष में तर्क है ना, विपक्ष में तर्क क्या कहता है कि जब बौद्ध और मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोग हैं तो इनकी स्थिति उन जनजातीय लोगों की स्थिति से तो बेहतर ही है जो असम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय में रहते हैं। तो केवल इस जनसंख्या के आधार पर, इस प्रतिशतता के आधार पर छठी अनुसूची में शामिल करना ये तो ठीक नहीं लगता। एक जो अगेंस्ट में तर्क दिया जाता है वो ये दिया जाता है। इसके अलावा एक जो बातें यहाँ पर क्या है वो कहती हैं कि सांस्कृतिक और जनजातीय विरासत का संरक्षण बहुत अधिक जरूरी है। लद्दाख एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है और यहाँ पर जो बौद्ध विरासत है, जो यहाँ की अपनी अस्मिता है, उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। यदि इस तरीके से लगातार दोहन होने लगेगा इस क्षेत्र का तो फिर बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होगा, है ना। और ये पार्टिकुलर वो इलाका है जहाँ से भारत के बहुत अधिक जो नदियों का ग्लेशियर रीजन है वो इससे जुड़ा होता है। तो ऐसे में आप इस ग्लेशियर रीजन को नुकसान पहुँचाएंगे तो भारत की जनसंख्या को पर्यावरणीय नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। आगे आने वाले समय में इसका ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा जो तीसरा एक पक्ष है वो स्वायत्तता से जुड़ा हुआ है, यानी कि यदि इस क्षेत्र में छठी अनुसूची को लागू किया जाता है, लद्दाख में यदि इसे इम्प्लीमेंट में लाया जाता है तो जो ऑटोनॉमी है वो ज़्यादा हो जाएगी और उस ऑटोनॉमी के आधार पर, उस स्वायत्तता के आधार पर और बेहतर तरीके से हम अपना जो नेतृत्व है वो संभाल सकेंगे। वर्तमान में हमें वो स्वायत्तता नहीं मिली हुई है। दोस्तों, यहाँ पर जब हम बात करते हैं 5वीं और छठी अनुसूची के बारे में, जिसकी चर्चा अभी मैं आपसे कर रहा था, तो एक डिफरेंस हमें दिखता है और इसी डिफरेंस के कारण लद्दाख छठी अनुसूची की डिमांड लगातार कर रहा है। पहला डिफरेंस यदि हम देखें तो 5वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज और जिला परिषदों के द्वारा राज्य में जनजातीय अधिकार की वकालत की जाती है। वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर राज्यपाल जो भी काम करते हैं उनकी जो भूमिका होती है वो जनजातीय सलाहकार परिषद बनाने के तौर पर उनकी भूमिका देखी जाती है। उनको ये भी शक्ति होती है कि संसद के द्वारा या राज्य के द्वारा, राज्य विधानसभाओं के द्वारा यदि कोई कानून पारित किया जाता है तो उसको वो रोक भी सकते हैं और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी ला सकते हैं। ये 5वीं अनुसूची से संबंधित राज्यपाल की शक्तियों के बारे में हम लोग देख सकते हैं। जब हम छठी अनुसूची के बारे में बात करें तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ स्वायत्त जिला परिषद की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और इनकी जो स्वायत्तता है, इनका जो अपना अधिकार क्षेत्र है वो और अधिक व्यापक हो जाता है। इनको कानून निर्माण की भी भूमिका निभानी होती है और ये जो भूमिका है, ये भूमिका भारतीय संविधान के द्वारा ही इन परिषदों को मिली हुई है। केवल उसमें क्या होता है, जाहिर सी बात है कानून निर्माण तभी होता है फाइनली जबकि गवर्नर की अनुमति, गवर्नर का हस्ताक्षर हो जाए। तो इन्होंने यदि कोई किसी भी प्रोविजन को लेकर के कानून बनाया और वो यदि मामला गवर्नर के पास चला गया, गवर्नर साहब ने साइन कर दिया, बस कानून बन गया। तो बस यही इनके पास करना होता है। ये जो स्वायत्त जिला परिषद है किसी भी विषय पर कानून बना करके उसको पारित करके गवर्नर साहब के पास भेज देते हैं और वो कानून का रूप धारण कर लेता है। इतनी बड़ी शक्ति इनके पास में है। इसलिए तो लगातार मांग की जा रही है कि हमें छठी अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि हम इस लाभ का लाभ उठा सके।
है कि नहीं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो लद्दाख में एट प्रेजेंट जो स्थिति है, इसमें हम लोगों ने वर्तमान में जो एंगल्स उभर रहे हैं उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से बातचीत की। जो 5वीं और 6ठी अनुसूची के संदर्भ में प्रावधान है, इसमें क्या कुछ लद्दाख को लेकर के एक तर्क दिए जा रहे हैं उसके बारे में भी बातचीत की, और इससे जो जुड़े हुए अन्य चिंताएं हैं इसके बारे में भी हमने बातचीत की। इन बिटवीन जो सरकार का पक्ष है वो ये कहता है कि देखिए साहब, ये एक संवेदनशील इलाका है लद्दाख वाला क्षेत्र। हमने लगातार देखा है कि चीन ने लद्दाख के अगेंस्ट में अपनी कार्रवाइयाँ की हैं, तो ऐसे में हम लद्दाख को यूं ही नहीं छोड़ सकते। स्वायत्त परिषदों के आधार पर यदि लद्दाख में शासन प्रशासन को महत्वपूर्ण तौर पर अपनाया जाए तो फिर ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है, और इस लिहाज से हम इस बारे में अभी कोई ऐसा कदम उठाने की स्थिति में नहीं है। ये सारी बातें केंद्र सरकार के स्तर पर कही जा रही हैं, उसके माध्यम से जो अपना पक्ष है वो इस संदर्भ में रखा जा रहा है। अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि लद्दाख के द्वारा जो लगातार डिमांड्स किए जा रहे हैं उन डिमांड्स को किस सीमा तक फुलफिल किया जाता है। यहाँ पर अभी जो केंद्र सरकार के द्वारा कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, बहुत ही स्मूथली कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कोशिश ये की जा रही है कि लद्दाख के जनजीवन के साथ, वहाँ की जनता के साथ तालमेल बैठाया जाए, बढ़ाया जाए, और इसी के आधार पर कुछ ही समय पहले वहाँ पर 5 नए जिलों को निर्मित करने की भी घोषणा की गई है ना। तो ये सारी बातें अभी वर्तमान में केंद्र सरकार के स्तर पर की जा रही हैं। आगे आने वाले समय में ये देखा जा सकता है कि क्या सरकार के स्तर पर फैसले लिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 7 दिसंबर से एक बैच की शुरुआत हो गई है। यदि आप इस कोर्स को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, और इसमें आप लॉन्ग टर्म बैच के अंतर्गत, और इसमें आप 2026 या 2027 के हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं। राइट नाउ ये पहले की फ़ी है। अभी वर्तमान में विंटर कार्निवल सेल की शुरुआत हो गई है, फ़ी में कटौती की गई है, और इसके लिहाज से आप दिलीप लाइफ कोड का इस्तेमाल कीजिए। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर फ़ी में डिस्काउंट आ करके और देन फिर आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये बैच आपके जीएस की तैयारी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा एक जो SIP प्लस 2025 बैच की शुरुआत है वो आज से ही हो रही है, और यदि आप IAS 2025 को लेकर के विचार कर रहे हैं और उसमें प्री में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है इस खास बैच में। वर्तमान में आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो इसमें भी बहुत तेज़ी से पूरे सिलेबस को कवर किया जाता है, और इसके जरिए आप अपनी तैयारी को और बेहतर रूप प्रदान कर सकते हैं। आज की चर्चा अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।